प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीरंतन ग्रंथ के उस प्रकरण का मंथन करेंगे जो कल रह गया था। हम कल 54वें प्रकरण का मंथन कर रहे थे। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, घर घरे उत्सव बाजे रस बाजे, चौहोटे चौबटे थेई थेई कार, पशु पंखी साधु कोई ना दुखी, सुखे खेले चरे चुगे करता। कहते हैं घर घर उत्सव मनाए जा रहे हैं तथा आनंद के बाजे बज रहे हैं। चौराहों के चबूतरों पर मधुर नृत्य हो रहा है। अब पशु पक्षी साधु संत कोई भी दुखी नहीं रहेंगे। सभी सुख पूर्वक विचरण करते रहेंगे तथा आनंद पूर्वक रहते हुए सभी शांति से भोजन करेंगे। महामती श्री प्राणनाथ जी इस प्रकरण के माध्यम से यह काल्पनिक चित्रण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिना तारतम्य ज्ञान के सभी लोग दुखी हैं, माया में परेशान हैं। लेकिन तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में अक्षरातीत की पहचान होती है और सभी इसी तरह से माया से मुक्त होकर सुकून और शांति से अपना जीवन यापन करते हैं। जो धाम धनी के चरणों में आ चुके हैं उनके लिए तो कोई भी काल हो, कोई भी समय हो, कलयुग हो या सतयुग हो, वे तो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। उन्हें दुख छू भी नहीं सकता क्योंकि वे निजानंद होते हैं। वे स्वयं में आनंदित रहने की कला जानते हैं। इस तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से स्वयं में ही आनंदित रहा जा सकता है और कोई उपाय नहीं है। यह ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि इन चौपाइयों की काल्पनिकता का समय वास्तविकता में बदल जाएगा जब योग माया के ब्रह्मांड में न्याय की लीला व खुदा गजा की लीला करेगा। तब सभी रूहें प्रसन्न हो जाएंगी और सुंदर साथ जी इस तरह की चौपाइयों की काल्पनिकता उस समय सच्चाई में बदल जाएंगी, वास्तविकता में बदल जाएंगी जब योग माया में वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा न्याय की लीला करेगा, अर्थात वह खुदा गजा की लीला करेगा। उस समय ब्रह्म मोमिन बड़े ही हर्षो उल्लास के साथ धाम धनी से नजरें मिलाकर बात कर सकेंगे क्योंकि वे तो उनकी ही रूहें हैं। महामती आगे कहते हैं, सत्य बरत्यो तेरे गुण तेरे लोकी, असत ना रही लगा, काटी करम फांसी दुनिया की, पीछे निर्मल किए सिरदार, पीछे निर्मल किए सिरदार। महामती जी कहते हैं, तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में एक अक्षरातीत की पहचान हो जाने पर तीनों लोकों आकाश पाताल तथा पृथ्वी के प्राणी एकमात्र सत्य का ही आचरण कर रहे हैं। अब उनमें थोड़ा भी असत्य अज्ञान नहीं रहा क्योंकि वे तारतम्य ज्ञान के उजाले में सभी को जान गए हैं। 14 तबक के प्राणियों को, देवताओं को, मनुष्यों को और इस काल माया को भी पहचान गए हैं। अब वे किसी भी तरह से अंधकार में, संशय में नहीं रह सकते। श्री जी ने दुनिया के जीवों को कर्म के बंधनों से मुक्त कर दिया है। अर्थात सुंदर साथ जी, पाप पुण्य दो जंजीरें हैं जिसे लोहे और सोने की जंजीर कहा है। पुण्य करोगे तो इस संसार में सुख उठाने के लिए आना पड़ेगा और पाप करोगे तो इसी संसार में दुख भोगने के लिए आना पड़ेगा।
इसी संसार में सुख और दुख उठाने के लिए आना ही पड़ेगा और यह जंजीरें बांधती हैं, मुक्त नहीं करती। कोई भी कार्य, कोई भी कर्म कर लीजिए, लेकिन जन्म मरण चक्र नहीं छूट सकता। महामती सी प्राणनाथ जी कहते हैं, लेकिन तारतम ज्ञान में, इस इल्मे लदुन्नी में इतनी शक्ति है कि आपके कर्म बंधन को काट कर उस अखंड धाम का दर्शन करा सकती है। ऐसी महिमा है महामती सी प्राणनाथ जी की, कुलजम वाणी की, ससम वेद की, इस अल्लाह कलाम की। जो यह आसमान की बातें हैं, यह चौथे आसमान की उस खुदा की बातें हैं। क्योंकि खुदा को जान लेने पर खुद खुदा हुआ जाता है। वेदों में भी कहा है, जाने ही तुमको तुम ही हो जावत। जो तुमको जान गया इस तारतम ज्ञान के प्रकाश में, जो तुमको जान गया, तुम्हारी पहचान कर ली, उसको तो कर्म बंधन और पाप पुण्य छू भी नहीं सकते हैं। इसी बात को योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ में कर्मों को स्थापित करो। मेरा ध्यान करते हुए तुम कर्म करोगे तो तुम्हें कर्म बंधन नहीं बांधेगा। इसे ही कर्म योग कहा जाता है। महामती जी कहते हैं कि इनके अग्रगण्य ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी अखंड परम धाम के ज्ञान से निर्मल कर दिए जाएंगे। हे मेरे प्राण, महामती जी कहते हैं, तारतम ज्ञान से उस आदि नारायण की भी जागृति होगी और अव्याकृत का स्वप्न टूट जाएगा और महाप्रलय हो जाएगी और वे निराकार शून्य में लीन हो जाएंगे। वे नारायण भी निराकार शून्य में लीन होकर जागृत हो जाएंगे, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जान सकेंगे। ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी की यह वाणी की महिमा है। और महामती जी कहते हैं, राई गौरी सावित्री जो कोई सती, सब धवल गावे नर नाम। पुरख दूजा कोई ना कहावे, सबो भजिया कर भरता। कहते हैं, लक्ष्मी, पार्वती और सावित्री आदि महान सतियों सहित सभी नर नारी प्रियतम परब्रह्म के प्रकट होने का मंगल गीत गा रही हैं। अब अक्षरातीत के अतिरिक्त अन्य कोई भी दूसरा व्यक्ति पुरुष है ही नहीं और कहला भी नहीं सकता, क्योंकि वह प्राणनाथ है, वह आत्माओं का स्वामी है, वह तो रूहों का खाविंद है। उसके अलावा भला कौन पुरुष हो सकता है। सभी ने श्री प्राणनाथ जी को अक्षरातीत का स्वरूप मान लिया है और प्रेम पूर्वक उनका भजन कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, यह महामती जी भविष्य की बात कर रहे हैं। जब छठे दिन की लीला समाप्त हो जाएगी, फिर सभी जागृत हो जाएंगे। उस समय का वर्णन महामती कह रहे हैं कि ऐसे सुखों के दिन आएंगे जब संपूर्ण संसार, संपूर्ण ब्रह्मांड, 14 लोकों के प्राणी उस प्रियतम प्राणेश्वर की पहचान करके उनके गुणों को जान सकेंगे, उनकी दया को पहचान सकेंगे। इसलिए महामती जी इस वाणी की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि जब सभी पुण्यात्माओं के जीव, जिन्हों पर आत्माओं ने खेल देखने की इच्छा की थी, वे सभी एक दिन जागृत हो जाएंगे और अब मेरे प्रियतम प्राणेश्वर अक्षरातीत के गुणों का वखान करेंगे और प्रेम पूर्वक उनका भजन कर सकेंगे। महामती जी आगे कहते हैं, एक श्रेष्ठ धनी भजन, एक एक गान एकाहा। छोड़ के बैर मिले सब प्यार सो,
भया सकल में जय जयकार, भया सकल में जय जयकार। महामती जी कहते हैं, अब सारी सृष्टि एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान कर सकेगी। सभी उसके गुणों को, उसकी दया को, उसकी करुणा को और उसके अखंड स्वरूप को जान सकेंगे और उन्हीं की महिमा का बखान करेंगे। सभी देवी देवता उनके ही चरणों को ध्यान करेंगे, उनके ही चरणों का ध्यान करके आनंद में मगन रहेंगे। उन्हें माया परेशान नहीं करेगी, उन्हें किसी भी स्थिति में दुख का अनुभव नहीं होगा। अर्थात महामती जी कहते हैं, सभी लोग एक समान का सात्विक भोजन करेंगे। सभी लोग आपस में बैर भाव भुलाकर प्रेम पूर्वक मिल रहे होंगे तथा चारों ओर से प्राणनाथ जी की जय जयकार हो रही होगी। सुंदर साथ जी, झगड़ा तो माया का ही होता है, बैर तो माया के कारण ही उत्पन्न होता है। जब हमें उस पूर्ण की पहचान नहीं होती, जब हम उस पूर्ण को जानते नहीं हैं, तो आपस में ही भाषा के अंतर से लड़ते रहते हैं। कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई उसे वाह गुरु कहता है, कोई उसे जीसस कहता है, गॉड कहता है। भाषा के अंतर से ही ये लड़ाई है, वरना तो कोई लड़ाई ही ना थी। तो महामती जी यहाँ यही कह रहे हैं, जब उस पूर्ण को छठे दिन की लीला के बाद, कियामत के बाद, जागने के बाद सभी 14 तबक के प्राणी उसे जान सकेंगे, तो फिर यह बैर भाव भी मिट जाएगा और सभी एक होकर उस एक पुरुष की आत्माएं बनकर उसको ध्याएंगे, उसके गुणों का बखान करेंगे और सब कुछ भुलाकर प्रेम पूर्वक मिलेंगे और सभी ब्रह्मांडों में, सभी 14 लोकों के ब्रह्मांडों में एक ही नारा घोष होगा, एक ही नारा लगेगा कि प्राणनाथ प्यारे की जय हो, प्राणनाथ प्यारे की जय हो। यही दुनिया का एक दिन होना है जब उस एक अल्लाह की पहचान सभी कर सकेंगे, इमाम मेहंदी की इल्मे लदुन्नी को जानकर। अब कते पक्ष के लोग इमाम मेहंदी पर ईमान लाएं और वेदों को पढ़ने वाले भी इन बुद्ध निष्कलंक श्री प्राणनाथ जी पर ईमान लाएं और जल्दी से सुखों की दुनिया, उस प्रेम की दुनिया, उस प्रेम के धाम में खो जाएं और सभी जागृत हो जाएं और माया के दुखों से मुक्त हो जाएं। महामती जी आगे कहते हैं, मिल के साथ आवे दौड़ता बिने सकुंडल सकुमार, निज धाम से आई सखियां जुथ 40 सहस्त्र हजार। महामती जी कहते हैं, अब ब्रह्मवाणी के प्रकाश में सुंदर साथ दौड़ते आ रहे हैं, झुंड के झुंड जैसे सागर में लहरें उछाल मारती हैं, ऐसी ब्रह्म सृष्टियां अपने प्रियतम प्राणेश्वर के प्रेम में उछाल मार रही हैं और आती जा रही हैं, झुंड के झुंड इन पर ईमान ला रही हैं। इनमें साकुंडल तथा सकुमार की भी आत्माएं हैं। परमधाम से इस खेल में 12,000 सखियां आई हैं, जिनके 40 जुथ और समूह हैं। सुंदर साथ जी, परमधाम में अनंत सखियां हैं, किंतु इस खेल में लीला रूप में 12,000 की ही सुरता है। जिस प्रकार चावल के एक दाने को परख कर ही संपूर्ण चावल के कच्चे या पक्के होने का अनुमान लगा लेते हैं, उसी तरह से अनंत आत्माओं
वाले परम धाम से 12,000 की संख्या में सुरताओं को इस संसार में उतारा गया है और वहदत के सिद्धांत से सबको उसका रसपान हो रहा है। इस संबंध में श्री मुखवाणी में कहा गया है कि वर्णन किया अर्श का सबले मसाला इत। सुंदर साथ जी महामती जी कहते हैं, वर्णन तो उस धाम का, उस त्रिगुणातीत धाम का, उस शब्दातीत का मैंने किया है यहीं की जुबान से, यहीं की भाषा से, यहीं के उदाहरणों के द्वारा मैंने समझाया है। लेकिन उस अर्श बका का वर्णन तो इस झूठी जुबान से करोड़ों बार कर दूं तो भी नहीं कहा जा सकता। इस झूठी जुबान से उस शब्दातीत अखंड अविनाशी प्रियतम उत्तम पुरुष उस अल्लाह ताला खुदा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। समझाने के लिए इसी संसार का मसाला अर्थात इसी संसार की भाषा से, इसी संसार के भावों से उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को समझाया गया है। उस धाम को समझाने की कोशिश की गई है और तो वह शब्दातीत है। महामती जी आगे कहते हैं, खेले मिलके रास जागनी, भेले यहाँ से 24,000, करसी लीला बरस 10 तोड़ी, हास्य विलास आनंद अपार, हास्य विलास आनंद अपार। महामती जी कहते हैं, इन 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के साथ 24,000 ईश्वरी सृष्टि भी मिलकर जागनी रास खेल रही है। अक्षरातीत 10 वर्ष तक विक्रम संवत 1740 से 1750 तक इनके साथ श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में अनंत प्रेम और आनंद की लीला करते आए हैं। महामती जी कहते हैं कि जो ब्रह्म सृष्टियां हैं 12,000 की संख्या में, उनके साथ यह ईश्वरी सृष्टि भी उस ब्रह्मानंद, उस प्रियतम की लीलाओं का आनंद ले रही हैं। आगे महामती जी आगे कहते हैं, ब्रज लीला लीला रास माहे, हम खेले जान के जा, जागनी लीला जाग पहचाने, प्यूसों जान विलसे करता, प्यूसों जान विलसे करता। महामती जी कहते हैं, ब्रज तथा रास में हमने अपने धनी को मात्र प्रेमी मानकर ही लीला की थी, किंतु इस जागनी ब्रह्मांड में लीला धाम और स्वरूप हमें सभी की पहचान इस ब्रह्मवाणी से मिल गई है। अब तो मूल संबंध की पहचान करके हम अपने धाम धनी को रिझाएंगे और अंगना भाव से अपने प्रेम का आनंद भी लेंगे। प्रियतम का आनंद सुंदर साथ जी केवल और केवल अंगना भाव से लिया जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की अहम, किसी भी प्रकार का स्वयं गुणों का बखान करके या किसी भी प्रकार की प्यास से नहीं लिया जा सकता। यह तो आनंद केवल एकमात्र गोपी, एकमात्र अंगना ही इस रस को पी सकती हैं और कोई नहीं पी सकता। महामती जी कहते हैं, परम धाम में प्रेम और आनंद की लीला वहदत के नूरी तनों से होती है, लेकिन यहाँ हम सब कुछ इस जागनी ब्रह्मांड में जान गई हैं। तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से
हमने अपने प्रियतम को जाना, उन खेल की लीलाओं को जाना, 25 पक्ष वाले उस परम धाम को जाना, उस नूर जमाल को जाना। सबको जानकर हम इसी तन में, इसी काल माया के ब्रह्मांड में रहते हुए उस धाम की, इश्क की वहदत खिलवत और निश्वत की लीलाओं का अनुभव भी कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, महामती जी आगे कहते हैं, शब्दातीत निध ल्याए सवद में, मिटियो सवन को अंधार। और तीसे श्रेष्ठ विष्णु सो बरसे, प्रेमे पीवेगा शब्दों का सार। महामती जी कहते हैं, श्री प्राणनाथ जी ने उन शब्दातीत परम धाम की ब्रह्मवाणी को इस नश्वर संसार में हम अंगनाओं के धाम हृदय में उतार दिया। उस प्रेम रस को हम अंगनाओं के धाम हृदय में उड़ेल दिया, क्योंकि वे ही मात्र पात्र हैं, वे ही इस प्रेम को समझने में काबिल हैं, क्योंकि वे ही उस धाम की अंगनाएं हैं, वे ही उनके साथ प्रेम की लीलाएं करती आई हैं। सुंदर साथ जी, महामती जी यही कहते हैं कि सबके हृदय में जो अज्ञानता का अंधकार था, वह तारतम ज्ञान के प्रकाश से नष्ट हो गया। यह माया का अज्ञान का अंधेरा अब नहीं रह सकता, क्योंकि अंधेरा और उजाला, माया का अंधकार और तारतम ज्ञान का प्रकाश एक स्थान पर नहीं रह सकता। तारतम ज्ञान का प्रकाश आने से हृदय में माया का अंधकार स्वतः ही मिट जाता है और आत्मा उस नूरी स्वरूप, उस धाम धनी के प्यारे से, कोमल से संकुल मुख की शोभा को देखकर खो जाती है और आनंद में रमण करने लगती है। महामती जी यही समझाते हैं कि श्री जी महामती जी समाधिष्ठ होने के पश्चात 13वीं सदी के 100 वर्षों में जो जागनी लीला होगी, उसमें ईश्वरी सृष्टि 30 वर्ष तथा जीव सृष्टि 100 वर्ष तक ब्रह्मवाणी के अमृत को प्रेम पूर्वक ग्रहण करेगी। आगे महामती जी कहती हैं, विष्णु को पहुंचाए ठौर, अक्षर हृदय, बुद्ध जी देंगे खोल के द्वार, अखंड ब्रह्मांड बरस 50 पीछे, रहसी हृदय में खुमा। महामती जी कहते हैं, अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि बुद्ध जी जीव सृष्टि को योग माया के अखंड ब्रह्मांड में, अक्षर के हृदय में बहिस्तों में अखंड कर देगी। क्या कर देगी? जागृत बुद्धि ब्रह्म अर्थात सुंदर साथ जी, अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि के कारण ही समस्त जीव उस पूर्ण ब्रह्म को जान सकेगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड के जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी ज्ञानी महापुरुष हैं, वे उस अखंड धाम का दर्शन नहीं करा सकते। जैसे सूर्य के प्रकाश से सभी तारे, सभी ग्रह प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार से तारतम ज्ञान के प्रकाश से सभी धर्म ग्रंथों के गहन रहस्य खुलते हैं। वेदों के, पुराणों के, कतैब के, कुरानों के सबके रहस्य खुलते हैं, क्योंकि ये अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि बुद्ध जी की महिमा के कारण ही है। महामती जी अतः सुंदर साथ जी कहते हैं, 70 बरस लो आग जलाए, तब फिरस्ते दिए जलाए, अजाजील बिरहा आग जल,
पीछे अस्राफीले किए निर्मल। महामती जी कहते हैं अस्राफील अर्थात अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि सभी को निर्मल करेगी। अपनी ब्रह्म सृष्टियों सहित सभी एक दिन उस पूर्ण ब्रह्म को जान सकेंगे। आगे महामती जी कहते हैं किया जमा सब शब्दों का, धोए हाथ और हथियार, हो सीने चल सुख 14 लोकों, हम देखे खेल कारण इन बार। कहते हैं सभी धर्म ग्रंथों का खजाना श्री मुखवाणी में ही समाहित कर दिया और सुरक्षित रख दिया, जिससे अन्य ग्रंथों की महत्ता समाप्त हो गई। अब हमारे द्वारा इस माया का खेल देखने के कारण 14 लोकों का यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। सुंदर साथ जी, यह स्वसंवेद वाणी क्या है? यह तो सभी धर्म ग्रंथों के बातून रहस्यों के भेद का निचोड़ है, जो महामती श्री प्राणनाथ जी ने अर्थात जागृत बुद्धि अस्राफील ने सभी मोमिनों को बख्शी है। और इस स्वसंवेद को, इस इल्मे लदुन्नी को पढ़कर किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही वह कुलजन स्वरूप है, यही वह संग्रह है जो अल्लाह ताला ने मोमिनों को दरगाह की रूहों को बख्शी है। यह अल्लाह कलाम है जो मोमिनों के खातिर उस इमाम मेहंदी ने एक एक शब्द के द्वारा कही है। यह वह नियामतें हैं जो हम सभी पर उसकी कृपा से, उसकी मेहर से बरसी हैं। इसलिए महामती जी कहते हैं इसको पढ़कर, इसका अनुभव करके और यह जुम्मे की नमाज पढ़ के किसी को भी पढ़ने की, किसी भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने ज्ञान सभी धर्म ग्रंथों के, सभी जातियों के धर्म ग्रंथों के रहस्यों का निचोड़ मैंने वाणी में डाल दिया है। यह रस है उन सभी धर्म ग्रंथों के बातून रहस्य का। हे मोमिनो, इसे पियो और जागृत हो जाओ। महामती जी आगे कहते हैं महमत जागसी साथ जी भेले, जहां बैठे मिने दरबार, हम उठ के आनंद करसी झीलना, हंस हंस करे सिंगार, हंस हंस करे सी सिंगार। श्री महामती जी कहते हैं कि हम सभी सुंदर साथ मूल मिलावे में प्यारे धनी के चरणों में बैठे हैं और एक साथ ही वहां पर जागृत होंगे। अपने मूल तनों में हम फिर से वह इश्क, खिलवत और वहदत की लीलाएं कर सकेंगे। अपने प्रियतम की मीठी मीठी बातों में हम फिर से उलझ जाएंगे। इस माया को छोड़कर, इस माया से सुलझकर हम अपने प्रियतम के उस नूरी हसीन स्वरूप में फिर से खो जाएंगे और उनके प्रेम का आनंद ही आनंद, प्रेम रस में डूबे ही रहेंगे। महामती जी यही कहते हैं कि हम जागृत होने के पश्चात उस नूरी परात्म के तन में जागृत हो जाएंगे और यमुना जी में विभिन्न प्रकार की लीलाएं कर अपने पिया के साथ, अपने उस हसीन सूरत वाले, किशोर स्वरूप वाले अपने प्राणनाथ के साथ फिर से वे लीलाएं कर सकेंगे, हंसी ठिठोली कर सकेंगे और यमुना जी में झीलना कर हम पाट घाट पर बैठकर फिर से सिंगार सजेंगे। हम धाम धनी की पाग पहनाएंगे और वे हमारी मेहंदी को संभालेंगे।
वे हमारी लटों को संभालेंगे। महामती जी कहते हैं, फिर से जब जागृत होंगे तो सब कुछ संभव हो जाएगा। हम अपनी उस असली घर निज धाम में जाएंगे और एक दिन अपने प्रियतम से जरूर मिलेंगे। महामती जी आगे कहते हैं, तीन ब्रह्मांड लीला तीन अवस्था, किन में देखे खेले संग आधार, धनी में अर्धांग साथ अंग मीरा, इन घर सदा हम नित्य विहार। महामती जी कहते हैं, यह हम अंगनाओं के लिए तीन ब्रह्मांडों की लीला आपने ही निर्माण की है, आपने ही उत्पन्न करवाई है। ब्रजरास और जागनी की लीला हमारी ही है और हम तीनों लीलाओं में बराबर हिस्सा लेंगे। हम ब्रज में भी थे, हम जागनी में भी जागनी भी करेंगे और हमने ही महाराज की लीला खेली। महामती जी कहते हैं, ब्रज में तो हमें बस केवल प्रेम ही आपसे हुआ था, हमें संबंध और घर का पता ही नहीं था। आज हम जागनी की लीला में सबकी पहचान करके, उस धाम की चितवन करके सबसे ज्यादा आनंद हम इस जागनी ब्रह्मांड में लेंगे। सुंदर साथ जी, यदि माया के खेल को खेल समझा जाए, केवल दृष्टा रूप में देखा जाए, तो माया के दुख हमें छू भी नहीं सकते। हम तो वास्तव में उनकी ही अंगनाएं हैं। उनके धाम स्वरूप लीला को जानकर पल पल अपने अरसे अजीम में, लाहूत में, उस हर हक बका में फिर से रमण करते रहते हैं। इसी काल माया में हम उसी के चरणों में बैठे बैठे खेल देखेंगे तो माया हमारा वास्तव में कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। सुंदर साथ जी, 54वां प्रकरण समाप्त हुआ। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।